नमस्कार दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी अगर आपने रामायण देखी होगी तो, कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जब भी कोई योजना लागू करते हैं या फिर कुछ भी अगर वो बोलें तो वो पत्थर की लकीर होती है। सारे मीडिया वाले उसको ऐसे फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बोली है तो ये परफेक्ट होगी, इसका कोई और नहीं है। क्योंकि उनके अनुसार वो जब भी कोई बात करते हैं तो काफ़ी प्लानिंग के अनुसार करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई लोग कि क्या कृषि कानून के पीछे उनका कोई प्लानिंग था नहीं कि? आप ही एक बात बताइए हमको, कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए कितनी बहुमत चाहिए होती है? 3/4। प्रधानमंत्री जी ने 3/4 बहुमत हासिल की होगी कि नहीं की होगी इस बिल को पास करवाने में? तो आखिर आज ये 1 से 1.5 साल के बीच में हो क्या गया? 17 सितंबर 2020 को तो लागू ही किया था, तो आज 19 नवंबर को आखिर ऐसा हो क्या गया कि प्रधानमंत्री को अपना वो तीनों बिल कृषि कानून वाला वापस लेना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पहले तो सरकार ने उन दलों का समर्थन किया जिन्होंने उनके कृषि कानून का समर्थन किया था, और बात ही बातों में प्रधानमंत्री ने इन तीनों बिल को वापस ले लिया। इसकी प्रक्रिया अगले महीने तक पूरी हो जाएगी। पर क्या ये सरकार की नाकामी है या फिर सरकार का कोई सोचा समझा प्लान? देखिए, मुझे तो इसमें कोई प्लान नजर आ नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अगर प्लान बनाया भी होगा तो 2020 यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए बनाया होगा, ताकि इससे जनता खुश हो जाए और यूपी में बीजेपी फिर से बना ली सरकार अपने आप को। भाई, अगर आपने 5 साल अच्छा काम किया है, और गृह मंत्री जो हैं कौटिल्य कहे जाते हैं बीजेपी के, आपको पता ही होगा, अमित शाह, उन्होंने यूपी में आकर 300+ सीट जीतने का दावा किया है। तो भाई लोग, आप कम से कम अपने वादे पर 80% भी तो खड़े उतरेंगे। अगर 80% भी खड़े उतरे तो आप ही कहिए कि चुनाव जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा। अगर आप चुनाव जीत ही जाइएगा, आपने काम किया ही है 5 साल में, राम मंदिर बनवा ही दिया है, बनवा ही रहे हैं, तो फिर आपको डर कैसा कि आपने बिना पेशेंस रखे सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही इन कृषि कानून को वापस ले लिया। दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों कृषि कानून को पढ़ेंगे, अगर उन किसानों के बातों को ध्यान से हटाकर सरकार के लाए गए इन 3 योजनाओं को पढ़ें, 3 कृषि कानूनों को पढ़ें, तो आपको भी इसमें समझ आएगा या फिर नजर आएगा कि सरकार का ये कानून गलत नहीं है। सरकार ने जो भी किया वो जनता के हित में था, छोटे किसानों के हित में था, और भारत में 80% से अधिक छोटे किसान हैं। तो फिर सरकार ने इसे वापस क्यों लिया? प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में अपने इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, आइए पहले वो सुनते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया इस भाषण के जरिए। आइए अब हम आपको इतिहास की दुनिया में ले चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं, हम आपको 1970-71 में ले चलेंगे। भाई लोग, आपको प्रिवी पर्स का मामला तो पता होगा, होना भी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में
प्रिवी पर्स के तहत जितने भी शाही परिवार थे, राजा लोग थे, उनको सरकार की तरफ से एक विशेष भत्ता मिलता था, वो भी टैक्स फ्री, समझे ना। साथ ही साथ उन्हें और भी सुविधाएं दी जाती थी। इंदिरा गांधी ने 1970 में जब पहली बार प्रिवी पर्स को खत्म करने का मन बनाया तो लोकसभा से तो उन्होंने इस बिल को पास करवा लिया, पर राज्यसभा से उनको 150 सीट की बहुमत चाहिए थी, बट उन्हें 149 सीटें ही मिली। और उस वजह से प्रिवी पर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसको वो भंग करना चाहती थी, प्रिवी पर्स वाले मैटर को, प्रिवी पर्स वाले बिल को, वो कर नहीं पाई। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। 1971 में सरकार बनाने के बाद इंदिरा गांधी ने 26वां संशोधन करते हुए प्रिवी पर्स के मामले को हमेशा के लिए दफा कर दिया। सारे राजघरानाओं के लोग जो थे वो सड़क पर आ गए थे। उस टाइम उन सभी शाही परिवार ने सरकार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा विद्रोह किया, पर फिर भी इंदिरा गांधी अपने बात पर टिकी रही। वो न इधर हिली न उधर हिली। आज अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसे ही हैं। उनके हर एक बात का एक अपना ही महत्व होता है। तो फिर आज वो महत्व कहाँ गया? इस कृषि कानून को लाए हुए आज 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। 17 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तीनों कृषि कानूनों को पास करवाया था। आज 21 नवंबर 2021 में आखिर हो क्या गया कि अचानक प्रधानमंत्री ने इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया है, इन तीनों बिलों को वापस ले लिया है, माफ कीजिएगा। क्या ये सरकार की नाकामी है या फिर जो भी है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए, मेरा मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदिरा गांधी से रिलेट करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका एक अलग ही रुतबा था और प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही रुतबा है। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि कांग्रेसी लोग भी ऐसे तो थे ना भाई, जो अपनी बात पर अमल रहे। उस साल ही उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करा था इंदिरा गांधी ने। अगेंस्ट में तो उनके भी थे, पर वो तो अपनी जगह से हिली नहीं, उन्होंने तो हार नहीं माना। अगर वो हार मानती तो आज तक सरकार को, उन राजाओं को बिना वाद के सरकारी भत्ता देने पड़ते, वो भी फ्री में, बिना कोई टैक्स लिए। तो बताइए सरकार का लॉस होता कि नहीं होता? आज जो सरकार ने फैसला लिया था, अगर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया था तो कोई वजह होगा लेने का, कुछ मकसद होगा लेने का, तभी तो लिया था। उन्होंने उस टाइम तो 3/4 बहुमत हासिल करी थी ना भाई। वो पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए उन्हें 3/4 बहुमत तो चाहिए ही थी, और उन्हें वो मिल भी गई, तब तो वो बिल पास हो पाया था। फिर आज अचानक क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के गुटों ने इस स्थिति में अपनी सहमति जताई कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री से चूक हुई है या फिर उनका कोई प्लान है, पर मुझे तो कोई प्लान नज़र आ नहीं रहा। अगर वो प्लान है भी तो लोग इसे उनकी कमजोरी ही समझेंगे, उनकी कोई ज़्यादा ये बात नहीं हो पाएगी कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। विपक्ष वाले जो भी कहें, बट मेरा मानना ये है कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ऐसे इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो मन है सो करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।